ट्रायंगल त्रिभुज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये त्रिभुज है ना, इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे आइए बताते हैं। त्रि अलग हो जाएगा और भुज अलग हो जाएगा। त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब भुजा होता है। त्रिभुज, त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, यानी 3 भुजा से घेरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया त्रिभुज, यानी 3 भुजा से घेरे हुए बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। एक ये भुजा हो गया, एक ये और एक ये। ए का बिंदु ये हुआ, बी का बिंदु ये, सी का बिंदु ये। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स, इसको बोलते हैं कोण। एंगल, इसको बोलते हैं भुजा, यानी साइड। यानी एक त्रिभुज में हम बोले तो 3 शीर्ष होता है, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ए बी और बी सी और सी ए। एक त्रिभुज में 3 कोण होता है, ए कोण, बी कोण और सी कोण। ये जो अंदर का एरिया है ना, ये अंदर का एरिया, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ये अंदर के एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, तो फिर ये जो बाहर का एरिया है इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा को हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाता है, क्योंकि ये अंदर का टोटल एरिया क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये जो बाहर का जो बाहरी भाग बच रहा है ना, इसको हम परिमाप बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 भुजाओं का कुल लंबाई का योग किसी एक और बता दो दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है ना, ये त्रिभुज को सूचित करता है। त्रिभुज को सूचित करता है, यानी शॉर्ट में इसको हम त्रिभुज दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कुल लंबाई के योग परिमाप कहलाता है। परिमाप।
कहलाता है। इसको दर्शाने के लिए हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, परिमाप या परिधि। परिधि तो हमारा वृत्त में होता है, ठीक है। परिमाप यानी त्रिभुज। अब इसको दर्शाने के लिए हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसको a प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी भुजा, ए और बी भुजा, बी और सी भुजा, सी और ए भुजा को कुल लंबाई को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है। इसलिए हम ए प्लस बी प्लस सी किए। अब ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज। एक और बात हम बता दें आपको, यहाँ नोट में लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये जो नोट में लिखे हैं ना, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये दिमाग में आप लोग सेट करके रखिएगा, ठीक है। ये जो हमारा त्रिभुज है ना, ये इसमें तीन कोण होता है, हम तो पहले ही बता दिए, और तीन भुजा होता है। तो इस त्रिभुज को भुजाओं और कोणों के आधार पर, यानी ये भुजाओं, यानी भुजा और कोणों के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज। ये त्रिभुज भुजाओं और कोणों के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। फिर यहाँ लिखेंगे कोणों के आधार पर। चलिए हम जानते हैं, ये जो त्रिभुज है भुजाओं और कोणों के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा हुआ है। अब चलिए आगे चल कर जानते हैं कि भुजाओं के आधार पर वो कौन कौन सा त्रिभुज है जो तीन भागों में बटा हुआ है। भुजाओं के आधार पर यहाँ क्या लिखेंगे, भुजाओं के आधार पर। पहला है समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश होता है। 2 नंबर में है समद्विबाहु त्रिभुज, इसका इंग्लिश होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का इंग्लिश। तीसरा में होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्राइंगल। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 भागों में बटा हुआ है। पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्राइंगल। अब हम पहला नंबर को जानेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप निकालना सीखेंगे और ये भी जानेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या जो त्रिभुज के अंदर, जिसको बाद में बताएंगे। पहले समबाहु त्रिभुज को समझते हैं। समबाहु त्रिभुज, यहाँ समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रि का मतलब 3, फिर भुजा का मतलब भुजा होता है। यानी समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी वो त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो। आइए फिगर पे समझते हैं। पहले आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ABC त्रिभुज है, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है? तो हम तो यहाँ लिखे हैं समबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब तो बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, यानी तीनों भुजा एक समान है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों भुजा एक समान है तो कोण भी एक समान बनेगा, ये कोण भी बराबर होगा। लेकिन एक बात है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का होता है। यानी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, वो क्या बोलता है? समबाहु त्रिभुज। हम यहाँ लिखेंगे नोट में, यहाँ लिख देते हैं तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर।
फिर यहाँ लिखेंगे तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर। फिर लिखेंगे प्रत्येक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोण मैं बताना, जैसे ये कोण है तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAC बराबर BAC बराबर ACB, ACB बराबर ACB बराबर CBA, CBA। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो बीच वाला होता है ना, ये हमारा कोण दर्शाता है। अब देखो BAC यानी ए भी बीच में है, फिर यहाँ है ACB, ACB, फिर ये कोण C आ रहा है बीच में, तो ये कोण हो गया। फिर CBA, फिर यहाँ B आ रहा है बीच में, यानी B का बिंदु ये जो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनाया है, यही होता है। इसको शॉर्ट में हम क्या कैसे दर्शाते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, इससे दर्शाते हैं शॉर्ट में। अब तो आप समझ गए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो समझ गए। अब चलिए इसका क्षेत्रफल और परिमाप जानते हैं। क्षेत्रफल एवं परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। फिर इसको मानते हैं PQR। ये समबाहु है तो ये कोण भी बराबर होगा। जब ये समबाहु है तीनों भुजा भी बराबर होगा, तो हम इसको क्या ये मान सकते हैं, जब ये भुजा A है तो ये भी भुजा A होगा, ये भी A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है। इसका परिमाप मैं बताया था ना शुरू में कि परिमाप उसको बोलते हैं, यानी तीनों भुजाओं का, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाओं का कुल लंबाई का योग हम परिमाप बोलते हैं। तो इसको जोड़ देंगे ना, जब PQ भुजा A है, QR भुजा A है, RP फिर भुजा A है, तो इसको हम जोड़ देंगे तभी तो जाएगा हमारा परिमाप निकलेगा ना। तो इसको जोड़ेंगे A प्लस
ए प्लस ए, तो ये हमारा ये परिमाप को 30 से दर्शाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे 1 इसके आगे 1 जब प्लस में है तो ये तो जुटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3a। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे, हमारा परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल यानी इसका एक सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का स्पेशल सूत्र है, ये जो सिर्फ समबाहु त्रिभुज पर ही लागू होता है। एक और सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने b गुने h। तीसरा होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से होता है बराबर √s इंटू s माइनस a, फिर इंटू s माइनस b, फिर इंटू s माइनस c। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है ना, ये किसी भी त्रिभुज पे लागू होता है। बस ये फॉर्मूला में हमारा ये b का मतलब क्या होता है, आधार। h का मतलब होता है ऊंचाई, यानी लंब। ऊंचाई और लंब एक ही होता है। 1/2 गुने b गुने h, और ये हीरोन का सूत्र से ये जो फॉर्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज पे लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ हम एक बात और समझ लेते हैं कि s का मतलब क्या होता है। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि s है, फिर यहाँ s माइनस a इंटू s माइनस b, s माइनस c, ये जो हमारा है ना, a, b और c, ये भुजाएं हैं। क्या है, भुजाएं। यानी ए बी सी हमारा क्या है, भुजाएं है। जिसे यहाँ ए का मान दिया होगा, यहाँ बी का, यहाँ सी का, वही मान हम इसमें सेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा इसका a प्लस b प्लस c/2 हो जाएगा।
क्योंकि अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, इन परिमाप मतलब हम तो बताए थे ना, परिमाप तीनों भुजाओं का कुल लंबाई के योग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो यहाँ तीनों भुजा का जोड़ देंगे, जितना आएगा उसको आधा कर देंगे, हमारा एस का मान निकल जाएगा। यही एस का मान यहाँ हम इनपुट करते हैं, यानी सेट करते हैं, बैठाते हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा सूत्र है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, ये जो सूत्र है 1/2 गुने बी गुने एच, तो हमें तो आधार तो पता चल जाएगा, लेकिन एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो है पी बिंदु का शीर्ष इसको बोलेंगे। मैं बताता हूँ शुरू में, यहाँ से हम एक लंब डालेंगे, लंब यानी माध्यिका, लंब यानी 90 डिग्री पर कभी भी लंब जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये त्रिभुज दो भागों में बट गया। ठीक है, ये भुजा तो दो भागों में बट गया, क्यों? क्योंकि ये समबाहु है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों कोण भी बराबर है। तो हम पी शीर्ष से क्यू आर भुजा पर हम जब लंब डालेंगे तो कोण भी विभाजित होगा, यानी सम द्विभाजित होगा, और क्यू आर जो भुजा है ये भी सम द्विभाजित होगा। यहाँ समझिए, सम द्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग, यानी बटना, जिसको बोलते हैं ना अलग अलग भागों में बट जाना। तो अगर मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा हमें पता है, तो हम आसानी से ये जो हीरोन का सूत्र है, ये वाला हीरोन का सूत्र रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अगर हमें किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा हमें मालूम है तो उसका हम अर्ध परिमाप पहले निकाल लेंगे, यानी s का मान, ये बताया था ना, s का मान पहले निकाल लेंगे। यानी तीनों भुजा को जितना परिमाप दिया होगा जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे। यहाँ देखिए, जोड़ के हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो ये सूत्र को तो हम आसानी से बैठा के किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि हीरोन का सूत्र कब लागू करते हैं और इसमें क्या क्या चाहिए हमको। ठीक है, ये बताया था ना, ए बी सी ये भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसको जो ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें समबाहु का मतलब यानी एक भुजा, मान लीजिए कि एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो बाकी का दोनों भुजाओं भी 6-6 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु है, सब कुछ बराबर है। हम यहाँ एक भुजा का क्या बोलते हैं, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे, बताएंगे। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ये भी 2 भागों में बढ़ गया है, क्यू आर भुजा। अब आइए हम यहाँ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फिर हम लिखते हैं पी क्यू आर, ये कोण बराबर है। ठीक है, अगर हमारा
ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा पहला सूत्र क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को दोस्तों यहाँ एक बात बता दूं, ये जो क्षेत्रफल है ना इसको ए से हम दर्शाते हैं, इसे ए से हम दर्शाते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल को यानी एरिया, ठीक है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो जो हमारा ये पहला सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम बनाएंगे, इसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल को मैं बोला ना कि ये से दर्शाते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बराबर √3/4 गुने हमारा भुजा कितना है, यानी समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर है, तो हम एक भुजा को ले लेंगे, यानी एक भुजा हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर हमारा ए बराबर निकल जाएगा √3/4 गुने 3 3 9। आपको बता दूं कि यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो हम 3 का गुना 2 बार करते हैं, ठीक है, इसको बराबर में हम क्या लिखेंगे 3 गुने 3 यानी 1 2, यानी 3 3 9 यानी 1 2, तो हम ऐसे नहीं लिख के हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, समझ गया। अगर यहाँ 3 रहेगा 3 का पावर क्यूब, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, जिससे समझिए 3 का पावर क्यूब, तो इसको 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे, 1 2 3, तब तो जाके 3 पे पावर 3 चढ़ गया है, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, इतना हुआ। अब ये तो कटेगा नहीं, फिर यहाँ लिखेंगे ए बराबर ये नहीं कटेगा, इसको लिखेंगे 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में हमारा जो परिमाप है ना वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, हमारा जो भुजा का परिमाप है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इस जब भी हमारा क्षेत्रफल निकलता है वो सेंटीमीटर में ही निकलता है, ठीक है, ये तो समझ गए। अब इसको हम जो हमारा दूसरा सूत्र है ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने बी गुने एच, तो हमें आधार तो पता है 3 सेंटीमीटर, हमें लंब पता नहीं यानी ऊंचाई, हमें लंब पता नहीं है, ऊंचाई पता नहीं है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे, यहाँ हम लंब डालेंगे 90 डिग्री, कभी भी लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भुजा हमारा बराबर हो गया। यहाँ हम यहाँ डी लिख सकते हैं, ये बिंदु को डी, ठीक है, यानी हमारा ये जो हम पी शीर्ष से लंब डाले ना क्यू और भुजा पे, तो ये भुजा 2 भागों में बराबर बराबर बट गया है, और पी का जो कोण है ये भी 2 बराबर भागों में बटा है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भुजा बराबर क्यू डी बराबर
डी आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। अच्छा, एक कोण इस कोण के बराबर है, जो ये कोण है इस कोण के बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब को माध्यिका। या तो ये किसी शीर्ष से हम डाल सकते हैं, या तो भुजा से हम शीर्ष पे लंब डाल सकते हैं, ठीक है। इसको माध्यिका बोलते हैं, यानी लंब। इस कोण को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी डी बराबर, यानी ये क्यू पी डी यानी ये कोण। फिर इसको लिखेंगे डी पी आर, डी पी आर दोनों बराबर है। चलिए इसको हम दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच। इसको हम फिर त्रिभुज बना के समझते हैं अच्छे से। यहाँ लिखते हैं P Q R, ये कोण इसके बराबर, तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुने बी गुने एच। हम क्या माने थे, इसको 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर और इसको भी 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आधार पता है, ये हम क्या बोलते हैं, आधार। यानी कोई भी चीज़ किसी चीज़ पे टिका हुआ है तो निचला भाग को हम आधार बोलते हैं, यानी सैंपल एरिया को, ठीक है। इसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। क्यू आर भुजा क्या हमारा आधार है, समझ गए। तो हमें एच पता नहीं है, हम निकालेंगे, यानी पी से हम लंब डालेंगे 90 डिग्री का। ऐसा बात नहीं है कि हम पी से ही डाल सकते हैं, क्यू से भी हम डाल सकते हैं पी आर भुजा पे, आर से भी हम डाल सकते हैं पी क्यू भुजा पे लंब। हम तीनों शीर्ष से तीनों सम्मुख भुजा पे हम कोण डालते हैं, लंब डालते हैं ना, तो एक ही बिंदु पे कट होता है, यानी एक ही बिंदु पे जाके वो प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है। तो बिंदु को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं, यानी त्रिभुज का केंद्र बोलते हैं। और किसी भी शीर्ष से हम सम्मुख भुजा यानी सामने के भुजा पे, सम्मुख का मतलब होता है यानी क्यू कोण का सम्मुख भुजा हमारा कौन सा होगा, पी आर, यानी सामने का भुजा को हम सम्मुख बोलते हैं, डालते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, जब हम लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और कोण भी विभाजित होगा, यानी क्यू से हम डालेंगे, हम पहले बता दिए हैं, क्यू से डालेंगे पी आर भुजा पे, तो ये भुजा पे 2 भागों में पड़ जाएगा और कोण भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है ऊंचाई निकालने का, इसका एक सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज
की ऊंचाई का सूत्र होता है बराबर h बराबर √3/2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? भुजा। हम इस देखो ये 90 डिग्री का हम कोण डाल दिए तो हमारा त्रिभुज जो है 2 भागों में बट गया है, एक ये और एक ये। तो अगर हम P यहाँ हम नाम रख देते हैं, D नाम रखते हैं, ठीक है, D, हाँ, PDQ को हम एक समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, इसका सूत्र होता है h² बराबर t² प्लस b²। तो जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो इसको हम फुल डिटेल में बताएंगे उस टाइम, ठीक है। अभी इतना समझिए कि h निकालने का सूत्र समकोण त्रिभुज में यही होता है, ठीक है। यहाँ p का मतलब हो जाता है लंब, ऊंचाई। तो हमारा ये सूत्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे h बराबर √3/2 और हमारा भुजा कितना है? हमारा भुजा है 3-3 सेंटीमीटर। तो यहाँ गुने में लिख देंगे 3, फिर ये भी नहीं कटेगा तो h बराबर हो जाएगा 3√3/2। हो जाएगा, यानी हमारा ये h का मान है, ठीक है। तो अगर हम ये सूत्र पर h का मान बैठाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लंब है ना, इसको हम h से भी दर्शाते हैं, 1/2 गुने b गुने h। इसको हम कब यूज करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए? जब हमारा ये बेस यानी आधार और ऊंचाई यानी लंब पता रहता है, तो हम इस पर आसानी से किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र सबसे परफेक्ट है। हाँ, अब हम समझेंगे क्या? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र से हम क्षेत्रफल अब निकालेंगे, ठीक है। हीरोन के सूत्र होता है बराबर s इंटू s माइनस a s माइनस b फिर s माइनस c, ये होता है। तो हम तो बताए थे ना, यहाँ पहले देखिए, हम बताया था ना कि s, ये जो s है अर्ध परिमाप बताता है। क्या? अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का कुल लंबाई का योग का हम आधा करते हैं, अर्ध परिमाप निकल जाता है। हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। और ABC इसको मान लेते हैं, माना A बराबर इतना, B बराबर इतना, और ये मान लेते हैं C बराबर इतना, मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सूत्र पे हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले S का मान निकालेंगे। हम क्या बताए थे, यानी a प्लस b प्लस c बटा 2, ये होता है ना अर्ध परिमाप। तो हमारा a का मान कितना है?
3 प्लस फिर b का मान 3 प्लस फिर c का मान 3 बटा 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 3 3 6 3 9 9 बटा 2 कर देंगे। ये 2 से 9 में भाग नहीं लगेगा तो हम इतना ही रखेंगे इसको। अब हम आ जाते हैं s का मान तो हमारा निकल गया। यहाँ अगर इसको हम भाग देंगे तो दशमलव में कटेगा। ठीक है, नहीं देंगे भाग, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये जो हीरोन का सूत्र है इस पर हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रूट पहले खींचेंगे। यहाँ s का मान कितना है तो 9/2, फिर यहाँ इंटू है, फिर यहाँ s का मान लगाएंगे यानी 9/2 और a का मान कितना है यहाँ देखिए चित्र में यहाँ a का मान 3 है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और यहाँ बात समझ लीजिए, ये जो 9/2 है ना, 9/2 हमारा परिमाप क्या है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा परिमाप तो यही बोलते हैं ना भाई। फिर तीनों भुजा का कुल लंबाई का योग जोड़ते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है, उसका आधा करते हैं तो यानी s निकल जाता है, यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हमारा परिमाप तो यही है। यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। a बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर b बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर c बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ s है तो s का मान हमारा कितना निकला था 9/2 आया था ना, 9/2 s का मान 9/2। यहाँ 9/2 लिख दिए। a का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यहाँ a का मान 3 सेंटीमीटर था, यहाँ a का मान 3 लिखेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। और फिर यहाँ इंटू में आएंगे, फिर यहाँ s है तो s का मान हम क्या लिखेंगे 9/2 और b का मान यहाँ देखिए b का मान 3, यानी यहाँ फिगर में भी है b का मान 3 और मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ b का मान -3 कर देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ देखिए s का मान फिर आ गया, यहाँ s है तो फिर हम s का मान यहाँ डालेंगे तो 9/2 और c का मान 3। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रूट यानी 9/2 हम ऐसा ही रहने देंगे और इसको ये 3 के नीचे हम मानेंगे 1 मान के, तो 2 1 का लघुत्तम कितना होता है 2 होगा। इससे करके हम इसको क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इतना बात याद रखिए, जब भी हमारा क्षेत्रफल आता है ना, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, अगर भुजाओं का परिमाप सेंटीमीटर में है तो हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होगा लेकिन वर्ग में होगा। अगर मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर में होगा लेकिन वर्ग में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही निकलता है। ठीक है, हम निकाल लेंगे इसको भी। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, हम निकालेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों सूत्रों का हम समबाहु त्रिभुज में प्रयोग करना तो जान गए कि समबाहु त्रिभुज में क्या क्या रहेगा, तो कौन सा सूत्र लगाकर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो हम समझ गए। ठीक है, अब हम शुरू में क्या बोले थे आपको कि अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ
लिखेंगे अंत वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी मानते हैं। ये हमारा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ये विशेषता होता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ हमारा थ्योरी क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हम त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल दे देता है, वृत्त दे देता है और बोलता है कि उसका त्रिज्या निकालिए। जैसे देखिए, हम ये अंतःवृत्त का ये हो गया। ठीक है, और ऐसे बना देगा, बोलेगा आर का मान निकालिए। तो फिर आप कैसे निकालेंगे आर का मान? मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये हमारा 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा और ये भी 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, चलिए जानते हो कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा बटा एस। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बटा एस, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस होता है। किसी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त दिया है और बोलता है कि त्रिज्या का मान निकालें, हम यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिज्या को हम छोटा आर से, यानी छोटा वृत्त है, यानी त्रिभुज के अंदर रहती है तो छोटा वृत्त है, तो इसका त्रिज्या भी छोटा होगा, हम छोटा आर से इसे दर्शाते हैं। अब यहाँ मांग रहे हैं हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। फिर यहाँ एरिया बराबर √3/4 गुना हमारा एक भुजा कितना है, तो 4 है, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ √3/4 हो जाएगा, यहाँ गुने में 4 चौका 16, इसको काट देंगे, 4 चौका 16 हमारा 4√3 हो जाएगा। यहाँ मीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा मीटर में आएगा, स्क्वायर में आएगा।
हमारा क्षेत्रफल इतना आ गया, ठीक है, इस त्रिभुज का, यानी जिसका एक भुजा 4-4 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ ये डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 4√3। अब रह गया हमारा एस का मान। तो हम क्या बताया था, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते हैं, हमारा अर्ध परिमाप निकल जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8। यहाँ हम फिर से हम आपको समझा देते हैं। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी यानी 4 4 है, तो 4 4 8 4 12 बटा 2 कट के आ जाएगा कितना, ओ सॉरी 6 आएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा हमारा। ये अर्ध परिमाप निकालने ऐसे ही निकालते हैं, हम पीछे आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। तो हमारा s का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है। अब ये भाग 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा, ये तो रूट है तो इसमें तो भाग लगेगा ही नहीं। तो हमारा r बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 बटा 3 हो जाएगा। हमारा निकल गया त्रिज्या। सुनिए, ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है ना, डेल्टा बटा एस, ये किसी भी त्रिभुज पे लागू होता है, ठीक है। बस हमें ये डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एस का मान यहाँ बता ही दिए कि एस कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम ऊपर नीचे बैठाएंगे, काट देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा छोटा। ये तो समझ गए। अब एक और आता है परिवृत्त की त्रिज्या। फिर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी त्रिभुज बना रहे हैं वो सब समबाहु है, ठीक है। हाँ, यहाँ लिख देते हैं P Q R। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो त्रिभुज के अंदर जो हम वृत्त बनाए ना, ये भुजा और इस भुजा और इस भुजा से ये सटा होना चाहिए, सटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक वृत्त बनाएंगे, हो गया। इसको हम 6 सेंटीमीटर मानते हैं। समबाहु है तो सब 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है तो 6-6 सेंटीमीटर हो जाएगा तीनों भुजा, ठीक है। यहाँ हम बोले था ना कि चाहे इस शीर्ष से लंब डालो, चाहे ये शीर्ष से, चाहे ये शीर्ष से, ये सब जाके एक ही बिंदु पर कटता है। कितना के अनुपात में कटता है, तो 2.1 के अनुपात में कटता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको हम Q से त्रिज्या मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त बड़ा है और त्रिभुज यहाँ होता है परिवृत्त,
वृत्त, वृत्त का मतलब वृत्त होता है, परि का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो इस वृत्त के अंदर हमारा त्रिभुज जो है वो अंदर है और वृत्त हमारा बाहर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस तरह का अगर हम वृत्त बनाते हैं और त्रिभुज अंदर रहता है तो हम बताया था ना शुरू में कि Q बिंदु, P बिंदु, R बिंदु हमारा शीर्ष होता है, वर्टेक्स शीर्ष होता है। तो ये तीनों शीर्ष से वृत्त क्या होगा, सटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका हम त्रिज्या निकालते हैं। तो ये बड़ी वृत्त है तो हम इसको बड़ा आर से दर्शाएंगे। परिवृत्त का त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, परिवृत्त का त्रिज्या हम बड़ा आर से दर्शाते हैं। आर बराबर हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी, यानी ABC, बीच में इंटू का चिन्ह है, गुना का हो जाएगा बटा 4 त्रिभुज, बटा 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिवृत्त का त्रिज्या निकालने का यही सूत्र है, ठीक है। अब हमारा ये समबाहु त्रिभुज है तो सबभुज 6-6 सेंटीमीटर का है। हम यहाँ R बराबर ABC, हम तो शुरू में बताए थे कि ABC क्या दर्शाता है, तो भुजा, भुजा को दर्शाता है। ये हमारा ABC, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 गुने 6 गुने 6 बटा 4 गुने, अब त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज है, इसमें लंब नहीं दिया है तो हम 1/2 B गुने H पे नहीं निकालेंगे। ये तीनों भुजा हमें पता है तो हम हेरोन के सूत्र पर निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल, और नहीं तो इसका जो सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो हम इस पे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस पे हम निकाल के देखते हैं। तो हमारा √3/4 गुने एक भुजा हमारा कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, और 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा। हम क्या निकाल रहे हैं, तो एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3√3 बटा 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल आया तो हम यहाँ लिखेंगे √2 इसको R बराबर 6 6 36, 36 6 कितना होता है, नहीं यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं ना, यहाँ 4 से हम काट देते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 3 दूना 6, फिर इससे कट जाएगा ये 3 दूना 6, तो हमारा हो जाएगा 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27/3√3 हो जाएगा। इससे भी हम काट सकते हैं, 9 तिरका
27। फिर हमारा आर का मान कितना हो जाएगा 9/√3। अब ये नहीं कटेगा, ये हमारा आर का मान निकल गया, बड़ी आर का मान निकल गया √3, 9/√3। एक बात समझिए, जो ये हम बताया था ना डेल्टा/s यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये अंतःवृत्त जो है ना किसी भी त्रिभुज के अंदर हो सकता है, वो चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, या विषमबाहु त्रिभुज हो, या समकोण त्रिभुज हो, या निम्न कोण त्रिभुज, या अधिक कोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में ये हो सकता है। और ये परिवृत्त की त्रिज्या जो ये बताया ना, परिवृत्त की त्रिज्या ये भी हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में हो सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है, परिवृत्त की त्रिज्या ये जो सूत्र होता है ना हमारा ये वाला, और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो ये सूत्र है ये वाला, ये याद रखना है। यानी डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। हम परिमाप के बारे में तो शुरू में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आप समझ गए ना समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका विशेषता क्या होता है, कौन कौन से सूत्र लगाकर इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो हमारा हम बताया था ना भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 भागों में बटा हुआ है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। हम आज सिर्फ समबाहु त्रिभुज के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि सब त्रिभुज के बारे में अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, कि हम वीडियो के शुरू में चर्चा किए थे कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 भागों में बटा हुआ है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ समबाहु त्रिभुज, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ हम समबाहु त्रिभुज पे चर्चा किए हैं। ठीक है, हमारा भुजाओं के आधार पर 2 त्रिभुज बच रहा है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज। हम जब इसके बाद अगला वीडियो लेके आएंगे तो हमारा वीडियो होगा समद्विबाहु त्रिभुज पे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, इसका विशेषता क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा सूत्र इसमें यूज करते हैं, इसका भी अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में फुल डिटेल्स लेके आएंगे, फुल जानकारी लेके आएंगे, हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले हम आज जो बताए हैं ना समद्विबाहु त्रिभुज, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम जो बताए हैं, इस पे हम इसके अगला बात जब हम वीडियो लेके आएंगे तो इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले हम 1-2 क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज पे हम बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो लेके हम आएंगे। हम मेरे कहने का मतलब यही है कि जब समबाहु त्रिभुज के हम बारे में तो जान गए, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इस पे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब तो हमारा जाके प्रैक्टिस होगा।
रिवाइज होगा, ठीक है।